हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट है सॉलिड फिगर का मेंसुरेशन का जो सॉलिड फिगर मैंने पढ़ाया था उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने इसके पहले कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से 6 सॉलिड फिगर के बारे में मैंने बता दिया था। आज 7 के बारे में बताएंगे, जो है फ्रस्टम, जिसका है शंकु का चिन्हक जिसको बोलते हैं, फ्रस्टम के बारे में बताएंगे, उसका फार्मूला बताएंगे और इसके पहले जो फार्मूले मैंने बता दिए हैं। तो हमारे आगे वीडियो देखने से पहले हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, जो फार्मूले बताते हैं, जो क्वेश्चन बताते हैं, अगर इम्पोर्टेंट है और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें। तो हम चलिए बताते हैं कि फ्रस्टम क्या होता है। शंकु का चिन्हक जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे मैंने देखा कि एक शंकु बनाया, ठीक है, शंकु ऐसे है, शंकु बनाया है, शंकु को जब बीच से काट दिया जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शंकु का चिन्हक। क्या बोला जाता है? शंकु का चिन्हक बोला जाता है। तो ये R1 और ये R2 हो गया, ये H हो गया, और इसको बोला गया लेंथ L, ठीक, कैपिटल से। तो ये क्या हो गया, इस इतने पार्ट को हम रख कर, इतने पार्ट को हटा दिया, ऊपर कट कर दिया। इससे जब कट कर दिया इसको बोला गया, ये हो गया फ्रस्टम। इसको क्या बोलते हैं? फ्रस्टम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रस्टम, जब शंकु को बीच से कट कर दिया जाता है, ये होता है फ्रस्टम। इसमें से ये क्या है? L स्लैंट हाइट है, ये R1 और R2 जो है ये दोनों की रेडियस है, दोनों साइड में, ये नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल, और ये है हाइट, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए आएगा कि जो है इसमें निकालने के लिए आता है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। हम पहले देखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम जो है उसमें, जिसको L कैपिटल से डिनोट करते हैं, मैंने उसे बताया था कैसे निकालते हैं, H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसमें निकालने के लिए H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट होता है। तो इसमें निकालने के लिए L स्लैंट हाइट निकालने के लिए H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का चिन्हक जो है, मतलब स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद दूसरे सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या है? रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। उधर उसके बाद दूसरा देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। जैसे कि वॉल्यूम होता है शंकु का जो आयतन बताया था, कोण ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है 1/3 पाई h। पहले क्या देखें, r जो है अलग 1/3 पाई h, फिर उसके बाद R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई h रूट ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2 मल्टीप्लाई में है। उसके बाद थर्ड इसका जिसमें बता रहे स्लैंट हाइट के बारे में बता, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, और यह है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला। उसके बाद हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया, इसका जो साइड का ये कर्व सरफेस और ऊपर और नीचे का ये क्या होता है? कर्व सरफेस। उसमें कर्व सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या होता था? पाई r l बताया था। इसमें क्या हो जाएगा? पाई और l कैपिटल हो गया। उसके बाद R1 प्लस R2, ये है ये रेडियस और ये रेडियस, R1 प्लस R2 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो है उसका फॉर्मूला, जैसे कि उसमें निकालते थे क्या था, 2 पाई r पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। इसमें निकालेंगे पाई आर एल क्या हो जाएगा, पाई एल
पाई एल पाई और स्लैंट हाइट, और उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R2, ठीक है। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। ये सारे फार्मूले जो है इसके फ्रस्ट्रम के हैं, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले अच्छे से याद करें, जिससे इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में देखते हैं कि प्रिज्म का फार्मूला क्या होगा। प्रिज्म में तो प्रिज्म में वॉल्यूम निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? प्रिज्म का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस। किसी भी तरीके का प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या हो गया, कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो एरिया ऑफ बेस इसका एरिया निकाल करके इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम निकालेंगे, प्रिज्म का वॉल्यूम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है। तो उसका बेस निकाल लेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का प्रिज्म हम निकाल सकते हैं। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म जो है उसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके जो बेस है उसका जो है पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब आधार का परिमाप, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इनटू 2 इंटू बेस ऑफ एरिया बेस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे जो है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस इसके साइड में कर्व सरफेस एरिया एंड टू एरिया बेस, इसका और उसका दोनों को साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म। प्रिज्म किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, तो उसको हम उसी शेप का फॉर्मूला लगा करके, बेस से उसी फॉर्मूला लगा करके उसका बेस फाइंड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये था प्रिज्म का फार्मूला, ये सभी प्रिज्म के फार्मूला थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड के बारे में हम नेक्स्ट 9th नंबर देखते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड के बारे में। तो ये पिरामिड है, तो पिरामिड में जो पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे हम, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड में 1/3 एरिया बेस निकालेंगे, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड।
तो पिरामिड जो होता है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी साइड्स होती हैं, पॉलीगन साइड्स होती हैं, जिसमें को मिला करके पिरामिड बनता है। जैसे ये स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर साइड में बहुत सारी साइड्स मिल करके क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइड में मिलकर के एक पिरामिड बनती है। उस पिरामिड का वॉल्यूम निकालने में हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू हाइट से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पिरामिड, कर्व सरफेस एरिया पिरामिड निकालेंगे। कर्व सरफेस साइड का निकालना होगा, तो इसका लिए हम पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ 1/2 पेरीमीटर ऑफ साइड इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, इंटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर निकालेंगे और इंटू हाइट, ये 1/3 यहाँ 1/2 होगा। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इससे निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया में निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया में निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेस का एरिया बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस और कर्व सरफेस, इसमें एरिया ऑफ बेस हो जाएगा और जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस क्योंकि साइड का निकाल लिया मैंने, स्क्वायर कर देंगे और जो है एरिया बेस में, एरिया बेस में टोटल सरफेस एरिया पिरामिड में ये हो जाएगा, इसको लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, प्लस एरिया बेस, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया पिरामिड। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया इंटू एरिया बेस, और कर्व सरफेस एरिया निकालें 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। किसी पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे, ये फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। ये सभी फार्मूले को अच्छे से याद करना है पहले फर्स्ट वीडियो में, और अभी जो मैंने बताया इससे सारे आप अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप इसको अप्लाई कर सकें और जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। इसलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं एक कुछ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, मतलब कि एक सबसे इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन जैसे घन पे रिलेटेड है क्यूब पर। जैसे क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब की साइड अगर कोई क्यूब है उसकी साइड ए दे रखी है, ठीक है, साइड क्या है, ए साइड दे रखी है, इसका वॉल्यूम मुझे दो क्यूब है, दोनों के दो रेशियो पूछा जाए, ठीक है, दो क्यूब दे दिए जाए क्यूब 1, क्यूब फर्स्ट और क्यूब सेकंड। क्यूब साइड ए, इसकी साइड A1 है, इसकी साइड A2 है, दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा A1:A2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A1 क्यूब। वॉल्यूम जो होगा, अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 क्यूब इक्वल टू A2 क्यूब, और एरिया जो है वो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर इज टू A2 स्क्वायर, और डायगोनल जो होता है उसका D1 इज टू, डायगोनल दी जाएगा D1:D2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका एक रेशियो अगर दे रखा हो सकता है, वॉल्यूम दे रखा हो, साइड निकालनी हो, क्या दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो और साइड निकालनी हो, और एरिया दे रखा हो, साइड निकालनी हो, या डायगोनल दे रखा हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। इसका एक रेशियो बन जाता है, सबका बनाते हैं, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट A1, एरिया क्या ले लिया A1 हो जाएगा, एरिया मतलब A1/A2 इज टू वॉल्यूम
क्यू में होता है वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इज टू A1 अपॉन A2 साइड और D1 अपॉन D2 विकर्ण होता है। ठीक है, ये सभी का रेशियो ही होता है। मतलब रूट A1 A2 इक्वल टू क्यूब रूट V1 V2 और इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू D1 D2, ये सभी रेशियो है एक दूसरे के इक्वल किसके, घन के। अगर मान लीजिए वॉल्यूम दे रखा हो, मान लीजिए वॉल्यूम दे रखा है किसी दो घनों का वॉल्यूम, दो घनों के वॉल्यूम का अनुपात जो है 9 अनुपात वॉल्यूम का अनुपात जो है, जो दो घनों के आयतन का अनुपात, तो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इक्वल टू 8:27 है। तो साइड ऑफ द क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या दे रखा है, साइड निकालनी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम दे रखा है तो दोनों का रेशियो हम इन दोनों को उठा लेंगे, यहाँ रख दिया, क्या हो जाएगा 8/27। साइड निकालेंगे A1 अपॉन A2, अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो साइड क्या हो जाएगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2:3, तो साइड आ जाएगी 2:3 जो होता है दोनों के साइड का रेशियो हो जाएगा 2:3। ओके, ये है क्यूब के साइड का फॉर्मूला। क्यूब का साइड निकालना हो, वॉल्यूम दे रखा हो साइड निकालना हो, एरिया दे रखा हो साइड निकालना हो, या साइड दे रखी हो एरिया निकालना हो, तो इस तरह हम इसको इस रेशियो में मैंने बता दिया, तो इस रेशियो को अप्लाई करके हम कोई भी कुछ भी निकाल सकते हैं अगर रेशियो में दे रखा हो दो चीजें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगर निकालने वाले दूसरा टाइप किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये था, ये तो क्यूब के बारे में बताया मैंने। अगर इसी तरीके से जो है रेशियो क्या हो जाएगा, उसका हम बताते हैं स्क्वायर के बारे में। चलिए स्क्वायर के बारे में देखते हैं। दूसरा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में रेशियो देखते हैं। स्क्वायर में मान लीजिए स्क्वायर R1 R2 रेडियस का 2 स्क्वायर है, क्या है R1 एंड R2 रेडियस का 2 स्क्वायर है, और उसका एरिया जो है, उसका वॉल्यूम जो है V1 एंड V2 है। वॉल्यूम क्या है, V1 और V2 वॉल्यूम है, और उसका एरिया क्या हो जाएगा A1 एंड A2 हो गया। ठीक है, इनके बीच का रेशियो क्या बनेगा, रेशियो रूट A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्यूब रूट वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इक्वल टू A1 अपॉन R1 अपॉन R2। ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये A1 अपॉन A2 रूट और क्यूब रूट V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 हो जाएगा। ये जो है रेशियो आ जाएगा स्फीयर का एरिया, वॉल्यूम और रेडियस के बीच का। ठीक है, तो रेडियस दे रखी है तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम दे रखा हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का। यदि किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक भुजा है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमें निकालना है कि तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब किसी क्वेश्चन में कोई भी फिगर है, सॉलिड फिगर है, उसमें वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, या उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो क्षेत्रफल इसमें निकालना है हमें कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू आयतन में वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, जितना उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की, तो क्या हो जाएगा 100 + 20 अपॉन 100। फिर 3 टाइम्स ऐड करेंगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। आयतन है तो 3 टाइम्स और क्षेत्रफल होता है तो 2 टाइम्स, फर्स्ट सेकंड और 3 टाइम्स, 1 टाइम्स और 100 + 20 अपॉन 100। ठीक है, और -1 क्या लगेगा, -1 परसेंटेज निकालना है अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें निकालेंगे 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100। ओके, -1 इंटू 100, इसमें से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 144 इंटू 12 अपॉन 1000 - 1 इंटू 100। इसको फिर सॉल्व करेंगे, 1728 - 1000
अपॉन 1000 इंटू 100, 20 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 728 अपॉन 10, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 72.8%, 72.8% आ जाएगा। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आयतन में? 72.8% की वृद्धि हो गई। अगर यही पूछता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसको 2 टाइम्स करते हैं। कितने टाइम्स करते हैं? 2 टाइम्स करके क्या जाता है 100 प्लस 20 अपॉन 100, 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाता है 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। इसको कैंसिल कर देंगे, 44 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100 मतलब 44 अपॉन 100 इंटू 100 मतलब कितने परसेंट हो जाता है 44% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तब हम 44% की वृद्धि हो जाती है इसमें। तो प्लस माइनस, यहाँ अगर माइनस होता, अगर कमी हो जाती है यहाँ हम कमी के लिए माइनस करते हैं। अभी वृद्धि हो रही है 20% की तो हम प्लस कर रहे हैं, अगर कमी होती है यहाँ माइनस लेकर के करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप में कितने, अगर आयतन निकालना है तो 3 टाइम्स में ऐड करके हम -1 इंटू 100 करेंगे, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 2 टाइम्स करेंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस तरह सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर ले, लिख लिया, उसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं कि किसी के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आएगा, आयतन में परिवर्तन, आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके लिए फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन अगर आता है इसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन आता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी, 100 प्लस माइनस R1 100 माइनस 1 इंटू 100 ये हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए और आयतन में परिवर्तन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। शीशे का एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो एक गोला है, ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक गोली बनाई गई जिसकी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी बनाई जाएगी इसमें? तो ये इसका ये पूरे आयतन को मिला करके ही एक छोटी गोली बनाई जाएगी। तो कितनी बनेगी इसमें? तो उसके इन दोनों में जितनी गोलियां बनेगी उनका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इस तरीके से हम पहले बड़ी गोली का आयतन निकाल सकते हैं, बड़ी गोली का आयतन निकालेंगे। गोली का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr3। तो 4/3 इंटू R 8 इंटू 8 इंटू 8 पाई है तो 22/7। ठीक, तो कितना हो जाएगा 22 58 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 इंटू 8/21। ये हो गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब बड़े गोले का। हम मल्टीप्लाई कैसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना होगा छोटे गोले के आयतन से इसको डिवाइड करना होगा। तो छोटी गोले का आयतन 4/3 22/7
इंटू वन इंटू वन इंटू वन, वन कैंसिल हो गया, वन मल्टीप्लाई करके वन ही होगा। इसको दोनों डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 88 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 21। डिवाइड करेंगे तो 21 ऊपर हो जाएगा, 88 इधर आ जाएगा। इसको इससे कैसे कर देंगे, इसको इससे कैसे कर देंगे, 8 8 जा 64 और 64 8 जा और 512 कितनी आ जाएगी 512 नंबर ऑफ छोटी गोली का कितनी संख्या हो जाएगी 512 हो जाएगी, 512 हो जाएगी। ठीक है, कितने गोली बनेंगी 512 बनेंगे। इस तरीके से तो छोटे आकृतियों की संख्या अगर निकालो, इस तरीके से बड़ी आकृति दी गई है उसको मिला करके उसको गला करके छोटी आकृति बनाई जाती है। तो इसका फॉर्मूला मतलब इसको छोटी गोली की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं वो लिख लें। तो छोटी आकृति की संख्या तो हो जाएगा बड़ी का आयतन अपान छोटी आकृति का आयतन, इसे डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके को पिघला कर अगर कोई चीज बनाई जा रही है, कोई आकृति बनाई जा रही है तो बड़े आकृति का आयतन निकालेंगे और छोटी आकृति का आयतन से उसको डिवाइड कर लेंगे, भाग करेंगे। तो जो आएगा आंसर वही होगा उस छोटी आकृति की संख्या का, वही छोटी आकृति की संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कि एक खेत में 10 मीटर गहरा तथा 10 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। एक क्षेत्र है इसमें 10 मीटर गहरा, इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है, 10 मीटर गहरा और 10 मीटर व्यास का, 10 मीटर व्यास का मतलब 5 मीटर इसका जो है रेडियस हो गया का एक कुआं खोदा जाता है। तो इसके निकाली गई मिट्टी इसके चारों ओर फैलाकर 7 मीटर चौड़ाई का, 7 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर ऐसे चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया जाता है। क्या बना देता है, चबूतरा बनाया जाता है, रास्ते में चबूतरा बना दिया जाता है। तो 7 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो देखें तो क्या बन गया, अंदर एक सर्किल बन गया और बाहर एक सर्किल बन गया। ठीक है, तो अंदर का जो रेडियस है वो 5 है और बाहर का जो रेडियस है वो 7 है। तो इसको देखें तो कुआं बनाया गया, तो कुआं जब बनाया गया तो कैसे फॉर्म हो गया, एक जिसको बोलते हैं सिलेंडर फॉर्म में, तो सिलेंडर फॉर्म में हो गया जिसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। ये कैसा बना है, हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में बन गया है। तो इसमें हमें अगर क्या निकालना है, इसके हाइट निकालनी है, तो इससे निकाला गया है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ाई का, 5 मीटर व्यास है तो 5 मीटर रेडियस का 10 मीटर गहरा खोदा गया। इससे मिट्टी निकाल करके इसके चारों तरफ डाल दी गई। ये जो मिट्टी निकाली गई वो किसके आयतन के बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर होगी। इसमें से जो निकला इसके आयतन के बराबर है तो मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैला दिया गया। तो इसका जो मिट्टी निकाली गई उसका आयतन इस बाहर जो फैलाई गई उसके आयतन के बराबर होगा। तो बाहर जो है वो फैलाया गया वो भी, ठीक है, वो भी एक रेडियस के फॉर्म में है, तो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का आयतन निकाल ले सकते हैं। पाई दोनों साइड दोनों का आयतन बराबर होगा, तो पाई आर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 25 इंटू पाई आर स्क्वायर। एच कितना है 10 हो गया, हाइट क्या है 10। उसका दूसरे का है पाई और रेडियस बढ़ जाएगा दूसरे का 5 ये और 7 ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 144 इंटू हाइट नहीं फाइंड है, इसमें जो फैलाएगा उसकी हाइट नहीं फाइंड है, हाइट ही निकालना है। ठीक है, तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 250 बाई 144 क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगी। ठीक है, 250 अपॉन 144, इसको डिवाइड कर देंगे लगभग 1.74 समथिंग आएगा। ठीक है, हाइट इसकी हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1.74 समथिंग। तो ये बाहर जो निकाला गया आयतन है, निकाले गए गड्ढे से मिट्टी का आयतन वो बाहर फैलाए गए चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो ठीक है, तो एच जो है हाइट नहीं फाइंड है, तो हाइट हम
फाइंड करेंगे इस तरीके दोनों का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जिस गड्ढे से निकाला गया है उसका उतनी ही मिट्टी बाहर इधर डाली जा रही है, इसका आयतन दोनों मिट्टी का तो आयतन बराबर ही होगा, तो इसलिए दोनों का आयतन के बराबर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना होगा दोनों के आयतन को कंपेयर करके। ठीक है, हाइट आ जाएगी तो वही हाइट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे है, तो दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर, उस छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर, मतलब 12 लंबाई, 10 चौड़ाई और 8 ऊंचाई के कमरे में रखा जा सके। तो कमरे में रखा जाएगा, तो अगर हम ये कैसा है, एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, जो रूम है वो कैसे क्यूबॉइड फॉर्म में, तो इसका जो डायगोनल क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे, ऊपर एक कॉर्नर कहाँ हो जाएगा, ऊपर वाले फ्लोर का एक कॉर्नर और दूसरा उसी साइड के दूसरे बेस का कॉर्नर। ये क्या हो, एक विकर्ण हो गया, क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। तो विकर्ण के बराबर, उसके विकर्ण के बराबर ही उसकी एक अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। हम यहाँ से निकाल लेंगे विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें L क्या है, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144, 100 प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 64 और 100 और 244 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 448, 6 4 10, 308, कितना आ जाएगा, √308 आ जाएगा। तो 12 144, 10 10 100, 8 8 जा 64, तो ये 9 है। एक साइड क्या है, यहाँ से गलत हो गया है, एक साइड है 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 144 और 64, 144 और 64 हो जाएगा 208 प्लस 81 आ जाएगा 289, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 17 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 मीटर। तो कितने मीटर की लंबाई, अधिकतम लंबाई की छड़, कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, 17 मीटर की अधिकतम लंबाई की छड़ इसमें रखी जा सकती है। तो अधिकतम लंबाई की अगर इस तरीके से आएगा, अधिकतम लंबाई की छड़, एक कमरा है, एक रूम है, उसमें अधिकतम कितने लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, उसके विकर्ण की लंबाई हम निकाल लेंगे, आ जाएगा उसमें कितने अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। ओके, इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या है, एक ठोस बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ठोस बेलन बनाया ऐसे, ठीक है, उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और उसकी 12 सेंटीमीटर क्या है, और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी ऊंचाई व आधार का शंक्वाकार छिद्र बेलन में किया जाता है, नीचे से छिद्र किया जाता है इसी आधार और ऊंचाई का, ऐसे। ठीक है, ऐसे बेलन में छिद्र किया गया। अब जो है क्या जाता है, तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ काटने के बाद, छिद्र करने के बाद इसमें कितने संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे हुआ, नीचे छेद हो गया, इस छेद हो गया, अंदर भी एक पृष्ठ हो गया, ऐसे अंदर में पृष्ठ बन गया, और बाहर बेलन के बाहर का तो पृष्ठ यही है, और एक ऊपर का पृष्ठ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब बेलन, एक बेलन बना, बेलन के नीचे से क्या क्या छिद्र कर दिया गया, अंदर भी एक पृष्ठ बन गया, खोखला हो गया तो अंदर का एक पृष्ठ हो गया, और बाहर का बेलन का पृष्ठ, और ऊपर का, नीचे का क्योंकि छिद्र है, नीचे तो पृष्ठ नहीं है, ऊपर का पृष्ठ हो गया। तो 3 तरीके से निकालना पड़ेगा, एक इसका पृष्ठ, और एक जो है इसका बेलन का पृष्ठ सेकंड, और ऊपर वाले का थर्ड पृष्ठ, तीनों का पृष्ठ निकालना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला होता है पाई RL। तो RL मतलब स्लैंट हाइट नहीं फाइंड है, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन।
क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर फाइंड है, यही हो जाएगा एच स्क्वायर 12, आर स्क्वायर 5 हो जाएगा, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, 13 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है, अब निकालने के लिए शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, शेष संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, आर एल प्लस 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। आर एल की वैल्यू कितनी है इसमें जो है, आर एल आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 5 है, स्लैंट हाइट 13 हो गई, प्लस 2 इंटू रेडियस 5 है, हाइट कितनी है 12 है, प्लस आर कितना हो जाएगा 25, पाई 65 120 25, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120 और 65 और 25 हो गया 90, 90 और 120 210, कितना हो जाएगा 210 पाई आ जाएगा। शेष संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शेष संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 210 पाई, ओके, क्या आ जाएगा 210 पाई आ जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें फिगर ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें। जितने अच्छे से फिगर बनाना हम सीखेंगे, माइंड में बना सकें, उतनी ही तेजी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बताए गए क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें, फार्मूले उसको अच्छे से तैयार करें, जिससे आने वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हम फार्मूले को अच्छे से अप्लाई कर सकें और सॉल्व कर सकें। इसकी स्पीड, जिससे हमें सॉल्व करने की स्पीड बढ़ सके। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।